हर आदमी से कयामत के दिन पूछे जाने वाले 4 सवाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर आदमी के पांव अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हिल सकते जब तक कि वो इन 4 सवालों के जवाब न दे दे। सवाल नंबर 1, अपनी जिंदगी कहाँ खर्च की। सवाल नंबर 2, अपनी जवानी किन कामों में खर्च की। सवाल नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। सवाल नंबर 4, माल कमाने के बाद खर्च कहाँ पर किया। अब हर आदमी को गौर कर लेना चाहिए कि क्या मैं इन 4 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ और क्या मैं इन 4 सवालों के जवाब सही दे सकता हूँ। अल्लाह पाक कयामत के दिन की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर आप 5 सेकंड में एक कुरान पाक खत्म करने का सवाब पाना चाहते हैं तो 3 दफा कुल्हू अल्लाहु अहद पढ़े और अपने 10 लोगों को भेजो, उनको भी सवाब हो जाएगा। और हमें फॉलो करें। जो शख्स चाहता है कि उसका कर्जा उतर जाए या वह जल्दी अमीर हो जाए तो उसे चाहिए 3 दिन तक कोई भी वक्त यह आयत 100 मर्तबा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। जो शख्स तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला का सिफाती नाम या समीउ को 100 मर्तबा पढ़ेगा और इस दौरान किसी से बात न करे, फिर जो दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। आया साबिर को जलाल, कलियर जला है 12 साल, है हकीकत ना समझो फसाना। वो है साबिर पिया का घराना, साबिर का घराना, वो है साबिर पिया का, साबिर का घराना, वो है साबिर पिया का, साबिर का घराना, वो है साबिर पिया का घराना। देखो देखो जरा साबरी जिंदगी, देखो देखो जरा साबरी जिंदगी, जिस पे कुर्बानी बंदों की है बंदगी, जिस पे कुर्बानी बंदों की है बंदगी। जाके इश्क में मुझे बतलाऊं क्या मिला, मुर्शिद मिले, रसूल मिले और खुदा मिला। ये तो ख्वाजा का करम है, ख्वाजा का करम है, तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, तो ख्वाजा का करम है। दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने। औकात से ज्यादा नवाजा है ख्वाजा ने, ये तो ख्वाजा का करम है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है। दूल्हा बना है ख्वाजा अजमेर की बस्ती में, दूल्हा बना है ख्वाजा अजमेर की बस्ती में,
कदेराना की अदा जामे ज़ेबा की पवन सुरमगी आंख गजब नाज भरी वो चितवन और वो मुखड़े की तजल्ली वो बयां दे गर्दन वो अमामे की सजावट वो जीबीने रोशन वो अबाए अरबी और वो नीचा दामन परी पे कर निगार सर्व कद लाल रुखसारे परी पे कर निगार सर्व कद लाल रुखसारे परी पे कर निगार सर्व कद लाल रुखसारे सरापा फते दिल बूद शब्दाए के मनबूदम अल्लाह जानता है मोहम्मद कमर गुर्बत क्यों आती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम ने फरमाया, गुर्बत के 14 असबाब हैं। नंबर 1 कुरान मजीद न पढ़ना, नंबर 2 मेहमान आने पे बुरा मुंह बनाना, नंबर 3 औलाद को गाली देना, नंबर 4 मकड़ी के जाले ना उतारना, नंबर 5 खाने के बर्तन गंदे रखना, नंबर 6 घर में गंदगी रखना, नंबर 7 टूटे बर्तनों में खाना खाना, नंबर 8 पानी बगैर ढांड पे रखना, नंबर 9 बुरे ख्यालात सोचना, नंबर 10 अंधेरे में खाना, नंबर 11 सवाली को खाली हाथ लौटाना, नंबर 12 गहड़े से मुंह लगाकर पीना, नंबर 13 सूरज निकलने के बाद सोना, नंबर 14 बिस्तर पर खाना खाना। हमारे नबी ने फरमाया कि जब भी आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई काम ना बन रहा हो, अचानक से आपके ऊपर परेशानियां आ रही हो, अचानक से आपके साथ हादसे हो रहे हैं, बुरे काम बुरे ख्यालात आ रहे हो, तो ऐसे में इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं तो एक तस्बीह पढ़ लिया करें। ये नबी का अमल है, अमले नबवी भी कहा जाता है। नबी ने इस दुआ को सिखाया है। 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने इस दुआ को पढ़ना है। दुआ कुछ इस तरीके से है, या रहमान या रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या रहमान या रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई भी औरत नहाने के बाद अगर ये काम कर ले तो उसका गरीब से गरीब शौहर भी अमीर हो जाएगा। नहाने के बाद पहले दरूद शरीफ पढ़े, फिर एक बार सूर्य कौशर पढ़ लिया करें। जिस घर की औरत ये अमल कर लेगी उस घर में अल्लाह ताला इतना ज्यादा रिज्क अता फरमाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसको अपने तक न रखें, आगे शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी परेशान भाई की परेशानी दूर हो जाए। और इस पेज को जरूर फॉलो करें। हज के 5 दिन हैं। आप पहले थोड़ी देर के लिए जो ना, ये जो हाजियों पर मैंने देखा है, मिना के दिन जब करीब आने वाले होते हैं ना, तो हाजी घबराए घबराए मिल रहे होते हैं। क्या होगा, खेमे में कैसे रहेंगे, रश बहुत होगा, एहराम कितने दिन पहनना पड़ेगा। हज के दिन करीब आए तो टेंशन में नहीं, खुशी में इजाफा होना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा टेंशन रिलीज आपका ये कर देता हूं कि एहराम आपने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2.25 दिन बांधना है। सिर्फ 2.25 दिन का एहराम है। 1-1.5 दिन तो पहले उम्रे में बांध लिया था आपने, फिर काई की टेंशन है। पहले मैंने कह दिया एहराम फ्रेंडली हो जाओ। और हज में मैक्सिमम 2.5 दिन का एहराम है, कोई 5 दिन का एहराम नहीं है, ठीक है। तो आधा टेंशन तो वैसे रिलीज हो गया होगा। अब आ जाओ हज के 5 दिन क्या क्या है। 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12, ठीक है। ये 5 दिन हज के जो अहम मनासिक हैं वो इसके अंदर हैं। 8 को हमने कहां जाना है, इंशाअल्लाह मिना जाना है। कहां जाएंगे? जोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुंच जाएं और 5 नमाजें मिना में पढ़नी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ेंगे वो कौन सा दिन हो जाएगा? वेरी गुड, कौन सा दिन हो जाएगा? 9 का दिन। 8 की जोहर से लेकर 9 की फजर तक हमने मिना में रहना है। 5 नमाजें पढ़ना मिना में सुन्नत है। अब 9 की फजर के बाद याद रखिएगा, हज का क्रूशल डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, जिसको वकूफ अरफा और जिसको ये कहें कि वो रुकने आजम है हज का, उसके बगैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफात का दिन। और अब ये दिन आ गया है 9 जुल्हिज्जा, ये यौमे अरफा कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफात के मैदान में। जो 9 जुल्हिज्जा का दिन है वो पूरा दिन हमने कहां गुजारना है? अरफात में। ये खास दिन है। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त शुरू हुआ और जितने लोग वहां पर अरफात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सारे के सारे हाजी हो गए। हाँ, एक लम्हा भी किसी ने जोहर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले अरफात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है या जोहर के वक्त से पहले गया या जोहर के बाद भी गया, वो गुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता।
یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ دوپہر 3-4 بجے سے بعض خیمے والے کہتے چلو بھائی مزدلفہ چلنا ہے. نہیں, مغرب کا وقت ہو گیا, اب آپ آ جائیں گے مزدلفہ. یہ جو رات ہے, اللہ اکبر, بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. یہ بڑی مبارک رات ہے, دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. پتھریلی زمین پر وہ مزہ آتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ میں مزہ نہیں آتا. اللہ کی رضا کے لیے لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ رات وہاں گزاریں گے. اب آ گیا 10 کی صبح. پاکستان میں 10 تاریخ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں نا. حج کا دن ہوتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے نا. آج ہی بڑی زبردست عید مناتا ہے. 10 تاریخ کو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رمی کرنی ہے. ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. اس کے بعد قربانی کرنی ہے. اس کے بعد حلق کرنا ہے. یہ 3 کاموں کی ترتیب یاد رکھیے گا. پہلے کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے. پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے. اس کے بعد حلق کرنا ہے. آپ احرام سے فارغ ہو گئے. ہاں, احرام تو پورا ہو گیا. ابھی تو 10 تاریخ کی صبح ہی ہوئی ہے, دوپہر ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ. 2.5 دن میں آپ احرام سے فارغ. صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کے معاملات ہیں, باقی یو آر فری ناؤ. اب اس کے بعد طواف الزیارہ کر لیں تو وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یعنی یہ 10 کا دن جو ہے, آپ چونکہ تھوڑا بیزی ہوں گے, پہلے آپ رمی کریں گے, پھر قربانی کریں گے, پھر آپ حلق کریں گے, غسل وغیرہ کر کے لباس پہنیں گے. اگر شام کو طواف الزیارہ کرنا ہے تو کر لیں گے, ورنہ اگلے دن کر لیں گے. اب صرف آپ نے 11 اور 12 کا دن گزارنا ہے مینا میں, اور راتیں گزارنی ہے مینا میں, اور رمی کرنی ہے. ایک واجب باقی رہ جائے گا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں. وہ جب وطن واپس جانا ہوگا تب آپ کر لیں گے. تو یہ ہے حج, جو یہ 5 دن ہیں. اس میں پہلا دن مینا میں, اگلا دن عرفات میں, اور بقیہ 3 دن بھی مینا میں گزارنے ہیں. یہ آل ٹوگیدر 5 دن بنتے ہیں. اور آخری دن 12 کو عصر کے بعد, مغرب سے پہلے آپ مکہ آ سکتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو یہ 4.5 دن بنتے ہیں اور 4 راتیں ہیں. تو اٹس ناٹ ہیوج ورک. کوئی ٹینشن ڈالے, اپنے ساتھ آپ ضرورت کا سامان لے جائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حج میں کوئی ٹینشن اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگی. آپ دوسروں کو ٹینشن ریلیز کرنے کا ذہن بنا لیں, انشاءاللہ آپ کی ٹینشن پہلے ہی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم دوسروں کی مددگار بن کر حج کریں گے انشاءاللہ. روزانہ صبح فجر پہ 30 مرتبہ 30 مرتبہ پڑھو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جو تمہارے لیے راستہ بنائے گا, ویز بنائے گا, دیوار میں سے رزق دے گا. اگر کوئی روزانہ 30 مرتبہ صبح میں یا مسبب الاسباب پڑھ کے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, بزنس نہیں چل رہا, بولو راستہ بنا, رزق کے لیے. وہ مدینہ جسے سرکار کی منزل کہیے, وہ مدینہ کے شریعت کا جسے دل کہیے, وہ مدینہ جہاں صدیق نے عظمت پائی, وہ مدینہ جہاں فاروق نے عزت پائی, وہ مدینہ جہاں حیدر نے امامت پائی, وہ مدینہ جہاں عثمان نے سخاوت پائی, فاطمہ اور علی کا جسے گلشن کہیے, وہ مدینہ جسے حسنین کا آنگن کہیے. دین اس